हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 14 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं 15 एपिसोड, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो आइए जानते हैं हिबा और ताशमीन की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ। जानने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। रिता, आज यूं ही न जाना, आज भाभी के साथ वक्त गुजारना और तंग ना करो मेरी डॉल को। देखो ब्लश कर करके थक गई है। ताशमीन ने मुस्कुराते हुए हिबा को छेड़ा, लेकिन वो हमेशा की तरह बेवकूफ़, उसे समझ ही नहीं आई। ओके भाई, आप टेंशन ना लें, मैं अपनी जान पर खेलकर आपकी डॉल की हिफाजत करूंगी। रिता ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए एक अदा से कहा। तो ताशमीन खिलकर मुस्कुराया। उसकी खूबसूरत डिम्पल्स ने नुमाइश की तो रिता ने दिल में अपने भाई को हमेशा मुस्कुराने की, खुश रहने की दुआ दी। हिबा पर उसे बहुत प्यार आया, जिसकी वजह से उसका भाई मुस्कुराने लगा था। चलो हिबा, मुझे अलविदा कराओ, ताशमीन ने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। तो हिबा को पिछले दिन का मंजर याद आ गया जब ताशमीन ने उसे अलविदा करना सिखाया था। रिता को भी कहें फीन जी, वो भी आपको अलविदा करके आएगी ना? हिबा ने रिता की तरफ देखते हुए जल्दी से उसे कहा। ना भाई, मुझसे नहीं होता अलविदा, मैं 20 सालों से ये ड्यूटी निभा रही हूँ, अब तुम आ गई हो ना, अब अपनी ड्यूटी खुद निभाओ। रिता ने उसे हरी झंडी दिखाई और हिबा को अपनी तरफ देखते हुए उसने बाईं आंख दबाई। तो हिबा ने सटकता कर ताशमीन की तरफ देखा तो अपने सेल फोन के साथ लग रहा था। उसके चेहरे पर अजब संजीदगी छाई थी। तोबा, ये रिता तो अपने भाई से भी ऊपर वाली है। हिबा ने उल्टे कानों को हाथ लगाए तो रिता ने छत फाड़ ठेका लगाया। ताशमीन ने उसकी तरफ देखा तो रिता ने मुंह पर हाथ रख दिया। हिबा, आई एम गेटिंग लेट, चलो, ताशमीन ने बाएं हाथ पर बांधी वेस्ट वॉच को देखते हुए कहा। तो हिबा उठ गई और ताशमीन के पीछे पीछे लाउंज से निकल गई। शाबाश हिबा, जल्दी करो, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ जान। ताशमीन ने उसे देखते हुए पेशानी हिबा के होंठों के पास की। उसके लहजे में संजीदगी महसूस करके हिबा की टांगें कांपने लगी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फुफीन जी, मुझसे नहीं होगा, वो 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 रोने लगी थी। ताशमीन ने मुस्कुराकर हिबा के माथे पर होंठ रखे। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा अलविदा, रोने क्यों लगी मेरी डॉल? हिबा ने खुशी से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए डिम्पल्स की नुमाइश कर रहा था। फीन जी, किसी के सामने मुस्कुराया ना करें, आपके डिम्पल्स बहुत प्यारे हैं, नजर न लग जाए। हिबा ने अपने नाजुक सफ़ेद मरमरी हाथों से उसके डिम्पल्स को छूते हुए कहा। ताशमीन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हिबा वापस बेडरूम में चलने का मूड हो रहा है, क्या ख्याल है फिर? ताशमीन ने हिबा का हाथ पकड़कर उसके पश्त पर होंठ रखते हुए उसके कान के पास झुकते हुए खमार आलूद लहजे में कहा। हिबा हाथ खींच के भटक कर उससे पीछे हुई। फुफीन जी, जाए ना। हिबा का चेहरा शर्म हया से सुर्ख हो चुका था, उसकी आंखें झुकी हुई थी। भाग लो, शाम को आकर सब बदले दूंगा, ताशमीन ने माना कीजी से कहते हुए गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया और ड्राइविंग सीट संभाली और जन से गाड़ी लेकर मैं गेट से निकल गया। अलीज़ा और निसा बेगम रात को भी डिनर के लिए नहीं आई और ना ही सुबह नाश्ते के वक्त। ताशमीन और रिता को भी कोई परवाह नहीं थी। निसा बेगम जले पाँव की जलपली की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो कुछ सोचकर अलीज़ा के रूम में गई तो वो कंबल में दबकी सो रही थी। उठो अलीज़ा, बच्चे उठो, अब यूं नहीं जाना, कल भी नहीं गई थी। निसा बेगम उसके तकिए के पास बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे जगाने लगी। मैं नहीं जाती अम्मी, कल की बेइज्जती भूल गई हैं आप, कैसे सामना करूँगी अपने दोस्तों का? मेरी जान, ऐसे चुप कर बैठोगी तो वो जाहिल खुश हो जाएगी, फिर वो ताशमीन की सारी दौलत और घर पर कुंडली मारकर बैठ जाएगी। मैं उसका मुंह नोच डालूंगी, उसकी वजह से ताशमीन ने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत किया, मुझे थप्पड़ मारा, मैं अब उसे मज़ा चखाऊंगी। अलीज़ा गुस्से से कंबल फेंक कर उठ बैठी। अलीज़ा, होश के नाखून लो, अब ऐसा कुछ भी किया तो ताशमीन 1 मिनट नहीं लगाएगा घर से बाहर फेंकने में। निसा बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर कुछ भी करने से बाज रखा। तो क्या करूं, अपनी बेइज्जती पर चुप करके बैठी रहूं? वो जो चाहे मर्जी करते रहें। वो झटके से बाजू छुड़वाने के बाद बेड पर बैठ गई।
अभी कुछ दिन प्लीज चुप रहो, खामोश के साथ रहो। उसके मुंह ही ना लगना, अब ताशविन की लाडली भी आ गई है। सुबह से दोनों कह के लगा रही हैं, तुम चुप के बैठी हो तो वो सोचेगी कि डर गई और तेज हो जाओगी। उठो, फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ, यूनी के लिए अच्छे से तैयार होके आओ। वो गांव की गवार, उसे क्या पता हाई क्लास में उठने बैठने का, ओढ़ने पहनने का। ताशविन को अपनी तरफ मुतवज्जा करो, जल्दी उसका हिबा से दिल भर जाएगा। देखना आज वो आएगा तो सॉरी भी कर लेना, उसके दिल में जगह बनाओ। फिर देखना कैसे हिबा को निकालते हैं बाहर। समझ रही हो ना मेरी बात? निसा बेगम उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि फिर गुस्से में वो हिबा के साथ कुछ करे तो बना बनाया सारा मामला बिगड़ जाए और उनके हाथ कुछ ना आए। अलीजा ने हाँ में सिर हिलाया और उठ के कबर्ड की तरफ बढ़ी तो निसा बेगम चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाकर कमरे से निकल गई। रिदा हिबा को अपने रूम में ले गई और अपनी मेरी से की गई शॉपिंग वगैरह दिखाने लगी। हिबा आंखें बंद करो। हिबा उसके कपड़े उलट पलट कर देख रही थी। तभी रिदा आकर उसके पास बैठी और आंखें बंद करने का कहा। क्यों? हिबा ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यार बंद करो ना बस, रिदा ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। तो हिबा ने आंखें बंद कर ली। अभी ना खोलना आंखें जब तक मैं ना कहूँ, और जल्दी से हाथ आगे करो। रिदा ने कल उसके लिए आते हुए इतनी मुश्किल से गिफ्ट लाया था, तब वो दे ही ना सकी थी। अभी वार्डरोब सेट करते हुए नजर आया तो उसे पहनाने लगी। ब्रेसलेट पहनाकर रिदा ने उसे आंखें खोलने को कहा। कैसा लगा गिफ्ट हिबा? रिदा ने उसकी कलाई सामने करते हुए पूछा। अल्लाह जी, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये मुझे क्यों दिया? रिदा ने आंखें खोली तो उसकी कलाई में गोल्ड का नाजुक सा ब्रेसलेट था, जिसकी चेन के साथ छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। हिबा की आंखों में बच्चों की जैसी खुशी चमक रही थी, जैसे वो अपनी मनपसंद चीज को देख के खुश होते हुए ब्रेसलेट को देखकर खुश हो रही थी। बार बार उस पर हाथ फेर कर देख रही थी। उसकी सफेद कलाई पर ब्रेसलेट बहुत ज्यादा जच रहा था। ये तुम्हारे लिए लाई थी, पूरा दिन ख्वार हुई, फिर पसंद आया। अच्छा कैसे ना होता, वैसे तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। रिदा ने उसकी तारीफ करके मुस्कुरा दी। शुक्रिया रिदा, तुम बहुत अच्छी हो। हिबा ने रिदा को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। वो ऐसी ही थी, साफ दिल, मासूम। कोई हंसकर बोल ले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अच्छा, अब मक्खन ना लगाओ, उठो, मुझे कपड़े सेट करवा के दो। रिदा ने उठते हुए कहा तो हिबा भी उठकर उसके कपड़े हैंग करने लगी। वो फीन जी के लिए खाना भी बनाना है। रिदा आज बिरयानी बनाऊंगी तुम्हारे लिए भी। तुम क्यों काम करोगे घर में? है ना मुलाजिम, और भी अम्मा भी है, वो बना लेंगी। वैसे भी भाई लंच ऑफिस में ही करते हैं। वो बेडशीट दुरुस्त करते हुए कहने लगी तो हिबा उदास हो गई। क्या हुआ है? फीन जी की डोल को परेशान क्यों हो गई हो? रिदा ने हिबा को खामोश देखा तो उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। कुछ नहीं हुआ, मैंने कल भी खाना बनाकर भेजा था फीन जी के लिए, उन्होंने खा लिया था। कह रहे थे कि अच्छा था खाना, इसलिए मैं आज भी बनाकर भेजना चाहती थी। क्या पता ऑफिस में वो खाएं ना खाएं। हिबा ने अपनी उंगलियां चटखाते हुए उसे जवाब दिया। रिदा से वो काफी हद तक फ्रैंक हो गई थी, उससे झिझकती नहीं थी। उसमें भी रिदा का ही हाथ था। उसकी दोस्ताना तबीयत की वजह से हिबा उसके काफी घुल मिल गई थी। ठीक है, फिर आज भी बनाते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी तुम्हारी। भाई और हमजा को जल्दी घर बुला लेते हैं, क्या ख्याल है? रिदा ने उसकी उदासी दूर करने के लिए आइडिया दिया तो हिबा मुस्कुराने लगी। दोनों उठकर नीचे किचन की जानिब चल दी। वैसे हिबा, ये फीन जी क्यों कहती हो? भाई को उनका नाम तो ताशविन है ना? रिदा सीढ़ियाँ उतरते हुए उससे पूछने लगी। मुझे नहीं आता तुम्हारे भाई का नाम, इतना मुश्किल है, मुझे फीन जी ही आता है। हिबा के मुंह बसोरते हुए कहा तो रिदा हंस दी। अलीजा यूनी के लिए तैयार फ्रेश होके लाउंज पे खड़ी थी जब भी अम्मा किचन से उसके लिए जूस लेकर आई। निसा बेगम सोफे पर बैठी टीवी पर प्रोग्राम देखने में मसरूफ थी। रिदा और हिबा को मुस्कुराकर आते हुए देखकर उनका हलक कड़वा हो गया। अलीजा ने नागवारी से उनकी तरफ देखा और बाल झड़क कर वॉकआउट कर गई। क्या हुआ पुप्पो, मेरी खूबसूरत भाभी को नजर लगाने का इरादा है क्या? रिदा ने उन्हें हिबा को घूरते हुए देखकर टोका। तुम्हारी भाभी में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे नजर लगाई जा सके, तुमसे कुछ ज्यादा ही खुश फहम कर रही हो। खैर, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने, घर का माहौल ही खराब हो गया है जब से तुम्हारी भाभी आई है। निसा बेगम हिबा खाने वाली नजरों से देखते हुए कहने लगी। रिदा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो हिबा से आगे बढ़ी तो हिबा ने उससे गुस्से
हुए फूले से गाल देखते हुए हाथ पकड़ लिया और निशा बेगम के आगे आकर खड़ी हो गई। मेरी वजह से कोई माहौल खराब नहीं हुआ आंटी। वो अलीजाबा जी ने जानबूझकर कल मुझे गिराया था, इसलिए फिन जी गुस्सा हुए हैं। और अब आप आदत डाल लें लोगों के घर जाके मूड ठीक करने की, क्योंकि फिन जी ने कहा है कि ये घर मेरा है, मैं उनकी वाइफ हूँ, तो अब उस हिसाब से सारी जिंदगी यहीं रहूंगी, बेशक घर का माहौल खराब होता रहे। हिबा ने निशा बेगम के सामने खड़े होकर बेखौफी से उन्हें जवाब दिया और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। वो खुद हैरान थी कि कैसे इतना सब कुछ बोल दिया। वो अंदर से डर भी रही थी कि पता नहीं क्या करेंगी उसके साथ। अगर फिन जी के साथ शिकायत कर गई तो रिदा तो उसका रद्द अमल देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने निशा बेगम को देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट उछाली और हिबा के पीछे किचन में चली गई। इस इग्नोर गवार के मुंह में भी जबान आ गई। उस रिदा का शेप पर बहुत उछल रही है ना। आ जाने दो ताशविन को, आज मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाऊंगी। कल जो थप्पड़ मेरी बेटी को पड़ा था ना, ऐसा ही आज तुम्हें भी पड़ेगा। निशा बेगम खुद से बड़बड़ाते हुए वापस रूम की तरफ बढ़ गई। उठ कामचोर, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो बिस्तर तोड़ रही हो। एक उम्र रसीदा खातून उस लड़की के बालों से पकड़कर मारते हुए बिस्तर से उठा रही थी। उठ गई हूँ चाची, गलती से सो गई थी, मैंने सब काम किया हुआ है, छोड़ दे, तकलीफ हो रही है। 15-16 साल की लड़की रोते हुए अपना आप छुड़वा रही थी। जबान चलाने लगी, मेरे आगे बेगैरत, तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है। गुड्डू के कपड़े कौन धोएगा। उसने लड़की को घसीटते हुए कमरे से बाहर धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर सहन में जाकर गिरी। सर पर चोट लगने से उसकी ससकी निकली, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त करते हुए वो कपड़े धोने के लिए चल दी। तो व्यूवर्स, एपिसोड 15 आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा और एपिसोड कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड के लिए नेक्स्ट लिख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें हौसला अफजाई हो और आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दें। तो नेक्स्ट एपिसोड जब तक आए तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए हमारे साथ चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।